हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्य पढ़ाई विद लक्ष्य पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारा है मैथ का टॉपिक क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करें। वैसे तो अगर हम इसको बेसिक से निकालें तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्यूब रूट्स निकालना, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से निकालें तो यही क्यूब रूट, कितना भी बड़ा क्यूब रूट सही, 2 या 3 सेकंड में बड़े आराम से हम फाइंड कर लेते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले कम से कम तो 1 से लेके 20 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए, और वर्ग भी हमें स्क्वायर जो हमें 1 से लेके 30 तक याद होने चाहिए, और हमें जो पहाड़े होते हैं वो 1 से लेके 40 तक याद होनी चाहिए, जो कि हमारे मैथ्स की बेसिक चीज़ें होती हैं। जो हमारी बेसिक चीज़ें कमज़ोर होती हैं इन चीज़ों को याद कर लेने से हमारी बेसिक चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका 17, 57, 6। इसका हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमने लिखा है अपना 17, 6। तो क्यूब रूट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहला हमारा नियम कहता है, जो हमारी संख्या लिखी होती है क्यूब रूट्स के अंदर, उसके हम लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं उनका हम पेयर बनाते हैं। जो लास्ट के हमारे 3 डिजिट होते हैं उनका हम पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। तो इसमें हमने 3 का पेयर बना लिया। अब हमारा बचा कितना, 70। कितना बचा, 70। जितना भी हमारा बचता है हम उसको उसके आसपास का क्यूब देखते हैं कि इस संख्या के आसपास किसका क्यूब आता है। तो इस संख्या के आसपास किसका क्यूब आता है, हमारा क्यूब आता है आपका 2 का। कितने का क्यूब आता है, 2 का। अगर हम 3 लेंगे तो देखो 27, इससे ज्यादा हो जाएगा। हम जो क्यूब लेंगे वो इससे कम ही रहना चाहिए। तो हमारा इससे कम कितना रहेगा, 2। कितना कम रहेगा हमारा, 2। तो हम कितना लेंगे यहाँ पर, 2। अब देखो ये हमारे जो हमने पेयर बनाए थे इसमें हमें केवल यूनिट डिजिट लेना होता है। क्या लेना होता है, यूनिट डिजिट। तो हमारा इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 6। तो हम इसमें यहाँ पे कितना लेंगे, 6। ये हमारा हो गया आंसर, इसका आंसर कितना आएगा, 26। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 2। 493039। अब इसमें भी हम वही करेंगे, हम लास्ट के 3 डिजिट का हम पेयर बनाएंगे। अब हमारे कितने डिजिट बचे, 3 डिजिट बचे। अब हम ये देखेंगे इससे कम हमारा इसके जस्ट कम कौन सा क्यू आता है, इसके जस्ट हमारा कौन सा क्यू आता है, इसके जस्ट हमारा आता है 7 का। किसका आता है, 7 का क्यू। अगर हम 8 लेंगे तो देखो 8 हमारा 512 इससे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा नहीं लेना है। मैंने क्या बताया आपको, कम लेना है। हमारा कम कितना है, 7 का क्यूब। तो हम कितना लेंगे, 7। अब हमारा कितना बचा, 039 में हम कितना लेंगे, यूनिट डिजिट लेंगे। हमारा यूनिट डिजिट कितना है, हमारा 9। कितना हो गया, 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। अगर कोई हमारा माइनस का भी आ जाता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए, स्क्वायर में अगर माइनस होता है कोई भी संख्या तो बाहर आएगा तो प्लस का होगा। अगर यदि हमारा क्यूब में हमारा माइनस होगा तो हमारे वो केवल जो क्यूब से बाहर आएगा तो माइनस में ही रहेगा। अभी जैसे कि यहाँ पर माइनस लगा दूं मैं, तो जो क्यूब से जो ये संख्या बाहर आएगी हमारी, तो उसमें भी हमारा माइनस लगेगा ही लगेगा, लेकिन स्क्वायर में हमारी प्लस हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 3। है हमारा 177151। इसमें भी हमें वही करना है। इसमें हमें क्या करना है, 3 लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाना है। बना लिया हमने। अब हमारा कितना बचा, हमारा बचा 1771। अब हमें ये देखना है इसके जस्ट पास कौन सा क्यू आएगा। इसके जस्ट पास हमारा क्यू आएगा, हमारा कितने का, 12 का। किसका क्यू आएगा, 12 का। क्योंकि अगर यदि हम 13 देखें तो 13 का क्यू हमारा इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन और इसके पास में हमारा कौन सा क्यू है, 12 का। तो हम कितना लेंगे यहाँ पर, 12।
अब 12, अब इसमें से हमें वही क्या करना है, हमें इसमें से हमारा जो हमने पेयर बनाया था उसमें से हमें अपना क्या लेना है, इसमें से हमें अपना यूनिट डिजिट लेना है, जो कि हमारा यूनिट डिजिट कितना है, हमारा यूनिट डिजिट हमारा कितना है, यूनिट डिजिट हमारा कितना है 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 121। ऐसे ही आप इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और एक बार मैं आपको क्यूब रिवाइज करा देता हूँ। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 3 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, और 14 का क्यूब 2744 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है, 16 का 4096 होता है, 17 का 4913 होता है, और 18 का हमारा 5832 होता है, और 19 का हमारा 6852 होता है, और 20 का हमारा 8000 होता है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें सबसे जितना हमें क्यूब याद होंगे उतना ही हमारा कैलकुलेशन फास्ट होगा, उतनी ही हम जल्दी जो क्यूब रूट्स होते हैं हमारे हम वो निकाल पाएंगे। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें वर्ग याद होने चाहिए। यदि आपने वर्ग, स्क्वायर, पहाड़े याद कर लिए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही तेज हो जाएगी, और आपको मैथ्स में जो कैलकुलेशन आती है हमारे सवालों में करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप मैं समझ चुका हूँ, आप ये क्वेश्चन समझने में आ गए होंगे आपके। आप इसी तरह से और भी क्वेश्चन बनाइएगा, अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द लेके आऊँगा।